इस दुनिया में इंसान जो करता है वो उसके सामने ज़रूर आता है। आज हम बात करने जा रहे हैं दानिया मलिक उर्फ दानिया शाह, उनके बारे में जिनकी हालिया शादी जो है वो हकीम शहजाद हकीम लोहेपाट साहब से हुई है, जो कि वकील भी हैं, हकीम भी हैं और ज़िम्मेदार भी हैं। वकील, हकीम इनको छोड़ें, ज़िम्मेदार जो होते हैं ना बड़े समझदार होते हैं। बड़ी तसल्ली से बड़ी पायदार गुफ्तगू करते हैं और ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि अगले बंदे को अपना गर्विदा बना लेते हैं। अपनी खराब चीज़ भी अगर बेचनी हो तो इसी समझदारी की बिना पर वो बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर हकीम साहब ने दानिया शाह से शादी की। सॉरी, दानिया शाह नहीं, दानिया मलिक उनका नाम है, अगर गलती से निकल जाए तो माजरत। दानिया मलिक, उनके साथ हकीम साहब की शादी हुई जिसको 4-5 महीने गुजर चुके हैं। जैसे ही वो मीडिया के ऊपर आई है तो हकीम साहब ने बड़े-बड़े दावे शुरू कर दिए। एक जगह पे वो कहते हैं कि मैंने इसके नाम 40 एकड़ ज़मीन कर दी, फिर एक इसको 80 लाख की गाड़ी लेकर दी और इसको सोने का सेट दिया, ये दिया, वो दिया और साथ ही उसको बेइज्जत भी करते रहते हैं। अब 40 एकड़ ज़मीन का तो हमें नहीं मालूम, वो तो कोई अराज़ी सेंटर में रहता हो तो वही चेक कर सकता है कि उसके नाम है या नहीं है। लेकिन जो गाड़ी है उसकी असलियत जो निकली, वो पिछले दिनों एक इंटरव्यू दे रहे थे तो जो होस्ट था उसने पूछा कि आपने दानिया मलिक को जो गाड़ी दी है, वो हकीकतन उसको दी है या सिर्फ़ दी है? कहते जी मैंने तो उसको दी है। उन्होंने कहा जी आपने एक शो में कहा था कि मैंने उनके नाम करवा दी है, तो फिर अगर नाम करवाई है या वैसे दी है? तो फौरन मुलाजिम को बुलाया और क्या उससे पूछा, उसने कहा जी जब गाड़ी लेने गए तो उन्होंने कहा कि ये उनके नाम हो या मेरे नाम हो कोई बात नहीं है। तो बस उसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी हकीम साहब के नाम है, हकीम साहब ने सिर्फ एक गिफ्ट दिया है जो कभी भी वापस हो सकता है। अब दानिया मलिक जो है उन्होंने जो बोया था वो काटने जा रही हैं। एक वक़्त था जब आमिर लियाकत डॉक्टर साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो बहुत ही अच्छे टीवी शोज़ करते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे। उन्होंने दानिया को इतनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट दिलवाई थी कि मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया उन पे रश्क कर रही थी कि क्या रिस्पेक्ट दी है इस औरत को। लेकिन इसने क्या किया उनके साथ, उनकी ऐसी वीडियोज़ जो वायरल की और उन वीडियोज़ को वायरल किसके साथ मिलके करवाया, जो कि आजकल इल्ज़ाम है यासिर शामी के ऊपर। अब यासिर शामी साहब के ऊपर इकरारुल हसन ने बात की, हालाँकि आपस में अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया? तो आगे से जब जवाब मिला कि मैंने तो इनको ब्लर करके अपलोड किया था, तो उन्होंने पूछा फिर ये ठीक करके किसने अपलोड कर दी? तो यहाँ पर जब डॉक्टर साहब की इज़्ज़त उछाली गई, उनको बेइज़्ज़त किया गया, तो एक इंटरव्यू लास्ट जो था डॉक्टर साहब का, उसमें बैठे हुए वो एक हद तक रो ही पड़े थे कि वो इतने मेंटली डिस्टर्ब हुए इस वजह से कि वो परेशान थे, उनकी ज़िंदगी जीरन हो गई थी। गैरतमंद इंसान था, अब अल्लाह जाने वो खुदकुशी कर गए या वैसे किसी वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन जो भी है अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ करे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन दानिया मलिक ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। और जो दानिया मलिक ने किया, आज वही कुछ हकीम लोहेपाट उसके साथ कर रहा है। हर महफ़िल के अंदर पहले दानिया को बेइज़्ज़त करता है, फिर उसकी तारीफ़ करता है। और अब एक जगह वो कह रहे हैं कि मैं इससे इश्क लड़ाने गया था, इश्क के बाद फिर वो काम ऐसे हो गया कि मेरे ये गले पड़ गईं। फिर थोड़ी देर के बाद कह देते हैं कि मैं दानिया मलिक के लिए दुआएँ करता रहा हूँ, पता नहीं कितने दिन मैंने दुआएँ माँगी, इससे नेक औरत मैंने नहीं देखी। मतलब पहले बेइज़्ज़त कर लिया, फिर रिस्पेक्ट दे दी। ये कौन-सा तरीका है? हकीम साहब, आप कई बार दानिया को बिठाकर ऐसी-ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जो एक औरत के सामने करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपने तो सबको वो टिकटॉक ही समझा हुआ है ना। पहले आप टिकटॉक पे आते थे, चंद मखसूस लोग, लौंडे-लपाड़े जो हैं वो आपको सुनते थे, आपकी दुआइयाँ बिकती थी। अब आपने दानिया से शादी की है, दानिया से शादी करने के बाद आप बताते हैं कि मैंने इसके साथ मिलकर कुछ भी खोया नहीं है बल्कि पाया बहुत कुछ है। ज़ाहिर है जी आपने तो पाया ही पाया है, दानिया भी पाई है और उसके बाद आपने और बहुत कुछ पाया जिसमें आपकी दवाइयाँ बिकना शुरू हो गई हैं, पूरा मुल्क आपको जानने लग गया है। पहले चंद लोग जानते थे, कोई 10-20 लाख, अब 24 करोड़ लोगों को पता है कि दानिया मलिक जो है वो आपकी बीवी हैं, जो कि मरहूम आमिर लियाकत की बेवा थीं। अब आप अपनी बातें अजीबो-गरीब ना करें। उससे शादी की है, फिर एक जगह उन्होंने पूछा कि आप इसके बाद भी शादी करेंगे? जी मैं 5वीं, 6ठी, 7वीं सारी करूँगा। तो पहले वाली बीवियाँ, तो फिर साथ ही उनको उन्होंने कहा कि जिसने रहना है वो रहे, जिसने जाना है वो जाए। मतलब
एक जवाब दे दिया कि मेरी तरफ से कोई जाना चाहती है तो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब दानिया अगर आपके साथ हैं, दानिया मलिक, तो आपको चाहिए उन्हें रिस्पेक्ट दें, और दानिया को भी चाहिए कि अगर आपके साथ उसने शादी कर ही ली है तो आपको इतना तो समझा सकती है कि लोगों के सामने मेरी इज्जत रख लिया करो यार। आपकी शरीके हयात है, आपके साथ दिन रात उसने गुजारने हैं, आने वाली जिंदगी आपके साथ गुजरेगी। वैसे हकीम साहब की पहले 3 शादियां थी, जिनमें से एक बीवी जो है वो फौत हो गई हैं, और अब ये चौथे नंबर वाली दानिया है, और इस वक्त हाल में उनके पास 3 बीवियां हैं। फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि मैंने ये शादी छुप के इसलिए की कि अगर घर पे जाके बताता शादी कर रहा हूँ तो फिर वो वावेला मचता। अब मैंने जाके घर पे बता दिया शादी कर ली, अब किसी ने रहना है रहे, नहीं रहना ना रहे, जाना है तो जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप दानिया को भी छोड़ देंगे? तो फिर कहते नहीं, ये तो मेरी जान है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बड़ी मुश्किल से ये मुझे मिली है। और आगे जो मेन चीज है, इनको मशवरा किसने दिया कि ये शादी कर लो? कवि साहब। अब कवि वो एक फिल्मों वाले भी थे, लेकिन ये वो कवि दूसरे हैं, मैं उनके साथ मुफ्ती वैसे लगता है, मैं लगाना नहीं चाह रहा। तो वो कवि साहब ने इनको मशवरा दिया, इन्होंने उससे पूछा कवि साहब से कि मैं दानिया से शादी कर लूं, तो कवि साहब ने बताया कि दानिया से शादी करने के लिए बहुत से लोग उम्मीदवार हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये वही कवि साहब हैं जो बहुत से फतवे देते रहे हैं, बहुत सी ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसके ऊपर बहुत से एतराजात हैं। कई बार उन्होंने कहा कि 1 दर्जन शादियां करो, 2 दर्जन करो। अब ये पता नहीं किस मजहब के अंदर और किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को एक गलत राह की तरफ चला रहे हैं। मतलब कि अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो उसको इस तरह से करो कि लोगों को लगे कि आप ठीक काम कर रहे हो। अब वो जैसे बरज़ख ड्रामा था, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की है। वो उसके ऊपर कुछ अदाकार जो लिबरल टाइप के हैं, वो कहते हैं जी इससे भी वल्गर ड्रामे दिखाने चाहिए लोगों को। अब गुनाह है, गुनाह को बयान कर रहे हो तो कुछ उसका पर्दा रख लो, उसको इस तरह से बयान करो कि लोग उससे सबक सीखें, ना कि उस गुनाह को वो लोग करना शुरू कर दें। यार ये तो कुछ भी नहीं है। और हकीम साहब से मैं फिर से माफ़ी भी चाहता हूँ अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो। लेकिन हकीम साहब, आप अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, हकीम हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो 3 बीवियों के शौहर हैं। कल को आपकी बेटी ने भी किसी की बीवी बनना है तो अल्लाह ना करे कि जैसे दानिया को आप मिल गए हैं, आपकी बेटी को कोई आप जैसा मिल गया तो फिर क्या बीतेगी आपके ऊपर। आपके सामने अगर इस तरह की वीडियोज़ आएँ कि वो जो कुछ आप बोलते हैं, तो फिर क्या सोचेंगे आप? अपने बच्चों को सामने रख के सोच लें कि ये जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं। और इस मुआशरे के बारे में बात करेंगे, इस जिस मुआशरे में आप रहते हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसी नाम से ये बना है, और आप इस मुल्क के अंदर क्या कुछ दिखाने जा रहे हैं। कभी वो मैं क्या कहूँ कि औरतें सामने बैठी होती हैं, उनके सामने कह रहे होते हैं कि इनके शौहर को मैंने दवाई दी और ये अ, गब्बन हो गई, फलां-फलां, मतलब जानवरों वाले अल्फाज जो है ना वो इंसानों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। मैं अब वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन खुदारा कुछ ऐसा करें कि दुनिया आपको आपके मरने के बाद याद रखे, ना कि ऐसा करें कि मरने के बाद थूकने पर मजबूर हो जाए कि अच्छा हुआ कुछ गलाज़त कम हुई इस दुनिया से। बाकी मैं फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बातों के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि आप गौर करने की बजाय जो बंदा आपको समझा रहा होता है, आप उसी के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं उसकी वीडियो, क्योंकि आपको इज़्ज़त ज़िल्लत से कोई टेंशन नहीं है। आपने अब पिछले दिनों एक वीडियो आपने अपलोड कर दिया कि एक शख्स आपको कॉल करके आपकी बीवी को गालियाँ दे रहे हैं, आप उसको गालियाँ दे रहे हैं। वो अब बीवी आपकी है, आपकी बीवी को वो गालियाँ दे रहा है, तो कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो यार। बाकी आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा, और हकीम साहब को कमेंट कर दिया करें यार, कुछ ख्याल करो। आप लोग मज़े लेने के चक्कर में वहाँ उनकी वीडियो देख रहे होते हैं। हमारी नौजवान नस्ल बस मज़े ले रही है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि दानिया मलिक कौन-सी मलिक बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, अवान मलिक हैं या दूसरे मलिक हैं।